बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता करे सबको और ढेरों ढेर खुशियाँ दिखाए। यहाँ जो है मैंने अपना व्लॉग का स्टार्ट ही काम से लिया है। देखें, औरतें जो है दिन रात बस काम करती रहती हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अदरक जो है छील रही हूँ, क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ कल के लिए हूँ। कल जो है मुझे न्याज़ दिलानी है, तो इसलिए मैं आज रात से ही जो है तैयारी कर रही हूँ। लहसुन अदरक मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से जो है मैं अदरक और लहसुन जो है छील लूँ। अच्छा, हमारे यहाँ सब्ज़ी वाली आती है ना, तो उससे मैंने ये देसी अदरक ली थी, लेकिन देसी लहसुन मुझे नहीं मिला। और लेकिन यूज़ तो वही करना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो है थोड़ा बड़ा लहसुन था, तो वही जो है मैंने छील लिया। वो फटाफट से जो है छिल गया। हालाँकि छीलने में उसको बड़ी आसानी होती है, लेकिन तो देसी जो लहसुन है उसके जो है फ़ायदे ही अलग हैं। तो बस यहाँ जो है मैं अदरक छील रही हूँ, लहसुन मैंने छील लिया है। और इसके बाद लहसुन अदरक का जो है पेस्ट बना के रख दूँगी। मैं ज़्यादा बना के रखूँगी, क्योंकि कल जो है मैं बनाऊँगी पुलाव बिरयानी बनाऊँगी, और आप उसको हैदराबादी पुलाव भी कह सकते हैं। मैं बहुत दिनों से जो है सोच रही थी कि मैं ये बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके आए थे। जब से मैंने खाया था ना, तो बस मेरा जो है एक कहते हैं ना कि बस दिल अटका हुआ था कि मुझे ये बनाना है और खाना है। तो मैंने सोचा जब मैं बना ही रही हूँ तो मैं न्याज़ भी दिलाऊँगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैं 3 किलो बनाऊँगी। और मैं बनाऊँगी सेला राइस में बनाऊँगी इसको, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम घर में बनाते हैं चावल, तो जो हम घर में चावल यूज़ करते हैं बासमती, तो फिर हम वो नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है मैं सेला में बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैं लहसुन अदरक जो है पीस रही हूँ, और हरी मिर्चें भी जो है मैं हाथ के हाथ पीस के इसका पेस्ट बना के रख दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक्स्ट्रा काम जो है ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और अभी जो है मेरी तबीयत भी जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि नज़ला भी हुआ है, और नज़ले से जो है फिर आपको फ़ीवर भी होता है। तो अंदर से बहुत तबीयत अजीब सी हुई हुई, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे जो है नियाज़ सुनानी है, और कल बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए जो है और फिर जो है नियाज़ लाने के बाद जो है जागना भी है, जागने की रात भी है, इबादत भी करनी है। वैसे हम नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसे हम इबादत नहीं करते कंटिन्यूसली। जो है हम 4-5 घंटे लग के इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला की। तो कल जो है बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं कल इतना ज़्यादा जो है ना थकूँ, तो इसलिए छोटे छोटे काम जो है मैं करके रख लूँगी। और अभी जो है मेरे बच्चे भी आज 2 बच्चे जो हैं वो अपनी नानी के यहाँ गए हुए हैं, और 2 छोटे वाले जो हैं वो सो गए। तो इसीलिए जो है मैं आराम से यहाँ पर काम कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना यखनी के लिए मैं यहाँ साबुत धनिया मैंने लिया है हाफ़ प्याली, और सौंफ जो है मैंने 5 से 6 चमचे लिए हैं। साबुत धनिया मैं इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यखनी ज़्यादा बनेगी, तो खुशबू उसके अंदर ज़्यादा आनी चाहिए। मुझे बहुत वैसे भी ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो, या एक जो है आजकल छन्नी भी मिलती है बाज़ार में, जिसमें आप सारी चीज़ें डाल के इसको पैक करके आप उसमें डाल सकते हैं गोश्त के अंदर। तो मेरे पास जो है ये मलमल का कपड़ा, इसकी पोटली बना रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से बांध लें आप, और बस फिर मैं जो है इसको जो है गोश्त में डाल दूँगी। खैर ये रात में ही करके रख रही हूँ, और आपको दिखा भी रही हूँ, ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो कि मैंने किस तरीके से पुलाव बनाया था। बस आप देखें कि यहाँ जो है मैं गरम मसाला भी, साबुत गरम मसाला, इसमें मैंने लौंग लिए हैं, काली मिर्ची लिए हैं, दालचीनी, ज़ीरा और छोटी इलायची, बड़ी इलायची। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। तकरीबन ये जो है ये भी हाफ़ प्याली ही लिया है मैंने। जो है 3 केजी के लिए, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सारी चीज़ें ले लें। गरम मसाला वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो कम ही हाथ रखें। सफ़ेद ज़ीरा सबसे ज़्यादा महंगा है तो मैंने वो थोड़ा कम डाला है। किफ़ायत शुआरे से जो है औरतें चलेंगी घर को लेके, तो फिर जो है आराम से चल सकती हैं। अच्छा, फिर मैं सुबह उठ गई थी। सुबह क्या उठ गई थी, मैं पूरी रात ही नहीं सोई, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। तो यहाँ जो है बस मैंने 12:30 बजे ही चावल मैंने 10 बजे भिगो दिए थे, फिर 12:30 बजे जो है मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और ज़र्दा जो है ज़र्दे के लिए मैंने क्या करा है, पहले राइस को जो है इसके अंदर मैंने कलर डाल दिया, फूड कलर, येलो फूड कलर बॉयल कर लिए हैं, और साइड पे जो है मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ।
ज़र्दा मैं बना रही हूँ 1.5 किलो। तो 1.5 किलो जो है राइस के अंदर, सेला राइस मैंने 1.5 किलो लिए हैं, मतलब के 6 प्याले। और जो आप प्याली यूज़ करते हैं घर के अंदर खीर वगैरह खाने के लिए, जैसे मीठा खाने के लिए, उसी प्याले से जो है मैंने नापा था कि 1 पाव का वो नाप होता है। तो उसे जो है मैंने 6 प्याले लेके मैंने जो है राइस बॉयल करने रख दिए। और यहाँ जो है 1.5 किलो के अंदर जो है 1.5 प्याली ही मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ। 1 प्याली डाला है और हाफ़ प्याली मैंने इसके अंदर और घी ऐड करा है। और बस यहाँ पर जो है ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर लौंग डालूँगी, 3 से 4 लौंगे, 5 से 6 छोटी इलायची डाल के और उसको कड़कड़ा लें। घी आपका गर्म होना चाहिए। जब वो थोड़ी सी आपको लगेगी उसकी खुशबू आने लगती है लौंग की, फिर इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी मैं इसके अंदर डालूँगी, वैसे तो जितनी आप जो है जितने राइस लेते हैं उतनी ही जो है चीनी जाती है ज़र्दे के अंदर। लेकिन कुछ लोग थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं, थोड़ी सी कम कर सकते हैं, मतलब 1 प्याली कम कर सकते हैं। लेकिन जब जो बिल्कुल जो है एग्जैक्ट जो चाहते हैं मीठा हो, और बिल्कुल जैसे हम शादी वगैरह में या हर जगह खाते हैं, तो इतना ही जो है ये मीठा होता है। इसके अंदर नॉर्मल मीठा होता है ज़र्दे में। तो मैं आपको बिल्कुल सही जो है बता रही हूँ। पहले ये होता था कि मैं 1 प्याला अगर कम भी डालती थी ना, तो चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीनी इतनी मीठी नहीं होती। तो इसलिए जो है आप 1.5 किलो ही इसके अंदर चीनी डालिएगा। 6 प्याले चावल के अंदर 6 प्याले ही आपने जो है चीनी ऐड करनी है। इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है। अच्छा, 1.5 किलो के अंदर जो है मैंने 1.5 जो है प्याले घी डाला है, तो 1.5 प्याले ही इसके अंदर पानी जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो 1.5 प्याले पानी डाल सकते हैं, या फिर एक छोटा जो प्याला होता है आपने पानी डाला और आधा प्याला जो है आप दूध डाल दें। दूध से बहुत अच्छा जो है ज़र्दा तैयार होता है बनके। तो मैंने यही करा है। इसके अंदर 1 प्याला पानी डाला है और हाफ़ प्याला मैंने इसके अंदर मिल्क के डाल दिए। और इसके बाद अब देखें ये चीनी को जो है, चीनी जब डिज़ोल्व होने लगेगी ना, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर जो है अपने राइस ऐड कर दूँगी। चीनी हमारी यहाँ पर जो है ना डिज़ोल्व हो गई है। अभी देखें इसके अंदर पानी भी बाकी है, क्योंकि चावल जो है इसके अंदर थोड़े पकेंगे अभी, तो इसलिए जो है मैं इसके अंदर जो है चावल ऐड कर दूँगी। और अगर आपको लगे भी ना कि चावल जो है गीले होने, आपने कवर नहीं करना, आपने थोड़ा सा खुला पकाना है, ताकि चावलों के अंदर भी जो है ना ये शुगर, ये सारी चीज़ों की खुशबू भी आ जाए, टेस्ट भी आ जाए। उसके बाद आप जो है चावल बिल्कुल दम पे लगने वाले हों, फिर आपने दम पे लगा देने हैं। और दम पे लगाते वक्त जो है ना खोया डालना है ऊपर से। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से, और इसके बाद मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी चावल। और ये रेसिपी जो मैं आप लोगों से बड़े मज़े से शेयर कर रही हूँ, ये मेरी रेसिपी नहीं है, मेरी अम्मी की रेसिपी है। ज़ाहिर सी बात है, जो भी मैं खाना बनाती हूँ वो मेरी अम्मी की रेसिपी से बनाती हूँ, और उनकी रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अम्मी से सीखी है। और उनकी अम्मी जो खाना बनाती थी ना, ऐसा खाना तो हमने कहीं पर भी नहीं खाया जो मेरी नानी खाना बनाती थी। वो बहुत ही मज़े का खाना बनाती थी। तो मेरी अम्मी के अंदर फिर जो है उनको देख देख के मेरी अम्मी भी वैसे ही खाना बनाती है। तो हर चीज़ फिर हम अपनी अम्मी से पूछते हैं। अच्छा, हमारी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है, वो मसाला चैनल और ये जो भी जहाँ पर भी रेसिपीज़ आती हैं तो वो ज़रूर देखती हैं नेट पे भी। तो वो हमसे जो है शेयर करती रहती हैं, हर एक टिप जो है हमसे शेयर करती हैं। तो इस वजह से जो है फिर थोड़ा बहुत हमें भी खाना बनाना आ गया है। तो ये अम्मी ने मुझे बताई थी रेसिपी, और मेरे चैनल पे भी ये रेसिपी मौजूद है। हाउस वाइफ लाइफ पे मैं आपको पहले भी जो है बता चुकी हूँ, मेरा चैनल है, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं उस पर रेसिपीज़ नहीं डाल रही, क्योंकि इतना टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का एक बड़ा शिकवा है कि मैंने उसके ऊपर रेसिपी डालनी छोड़ दी। तो वो मुझे कहते हैं कि जो है मैं उस पर रेसिपी डालूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश कर रही हूँ, और बहुत जल्द मेरी जो है चैनल पे जो मैं फिर आपसे लिंक भी शेयर करूँगी। तो आप जो है देखिएगा, उसके ऊपर जो है बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ है, और बहुत आसानी से जो है आप अपने घर में बना सकते हैं। जो नए खाना बनाने वाली जो लड़कियाँ हैं, जो न्यू जो है कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, तो वो आराम से बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने चावल इसमें डाल दिए थे, और मैंने ना बिल्कुल उसको कवर नहीं करा था, क्योंकि इसके अंदर पानी था। तो जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया ना, फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खोया। ऊपर से ये भी हमारी अम्मी ही जो है टिप बताती हैं कि अगर हम इसके ऊपर से जो है खोया डालेंगे ना, तो खोए का जो अंदर तक पानी जाता है ना, तो उससे जो चावल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो आप ज़रूर जो है दम पे लगाते वक्त जो है ना खोए का इस्तेमाल करिएगा। और अशरफियाँ डाल रही हूँ मैं, नट चाहें तो आप इसके ऊपर नट्स डाल दें, बादाम डाल दें,
कुछ भी जो भी आपको पसंद है नट्स वो आप इसके ऊपर डाल दें इस वक्त। और बस अब मैं इसको हल्का हल्का सा जो है ना मिक्स कर रही हूँ और अंदर अंदर जो है चावलों में दबा रही हूँ। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी, 20 से 25 मिनट जो है मैं इसको दम दूँगी चावलों को। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पूरी रात जो है इतनी परेशान रही, कभी अपने रूम में थी या फिर जो है मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पर आके लेट गई थी सोफ़े पे बाहर। और मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ ना तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो फिर जो है मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे काम भी करना था फिर, तो मैं दोबारा सोई भी नहीं। तो इसलिए जो है अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि मैं देसी अंडा नाश्ते में लूँगी ताकि मुझे जो फ्लू हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस चाय वाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आई फिर जो है। अच्छा, मैं जल्दी ही जो है यखनी भी चढ़ा देती हाथ के हाथ, लेकिन गोश्त वाले ने हमारे इतना हमें तंग कराए, तो ये बहुत देर से 2:30 बजे करीब जो है गोश्त आया। उसके बाद जो है बस मैं यहाँ पर यखनी चढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 3 किलो चावल के अंदर 5 किलो गोश्त डाला है। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि इसके अंदर इतना गोश्त डालना है तुम्हें। और इसके अंदर जो है मैंने वो डाल दी जो आपको पोटली दिखाई थी, साबुत धनिया और सौंफ की। और इसके अंदर 2 प्याज डाल रही हूँ मोटी मोटी रफली चॉप करके, 2-3 मैंने लहसुन डाल दिए हैं। लहसुन मैंने इसलिए भी डाले हैं कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है साबुत लहसुन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस यखनी जो है मैंने चढ़ा दी है और देखते हैं अब गोश्त कब तक गलेगा। और यहाँ हमारा ज़र्दा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, इतने मज़े की खुशबू आ रही है, लेकिन मेरी बिल्कुल भी चखने की हिम्मत नहीं है। और मेरे हस्बैंड जो है ना आंखें मलते हुए आए थे, तो मैंने उनको छकाया था, तो कह रहे हैं पता नहीं चावल कच्चे लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तो मैंने बोला जाके ऐसा करो दोबारा सो जाओ तो ना वो दोबारा जाके सो गए। खैर मुझे पता था कि चावल मैंने देख लिए थे कि वो गल चुके, वो नींदों में तो उनके समझ नहीं आया। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जो है कबूतरों के लिए चिकना बना दो, उनका खाना बना दो। तो फिर मज़ीद काम पे काम, तो मैंने फिर खैर सवाब मिलता है, तो इसलिए मैंने जल्दी से कबूतरों का जो है चिकना भी बनाया और अपने कपड़े भी इस्त्री करे। अब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो है उनके ऊपर ये वाला कमीज सलवार बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो मुझे कहते हैं कि जब भी जुम्मा हो या कुछ भी हो तो ये कमीज सलवार मुझे दे देती हूँ, उनको गुस्सा भी आता है, लेकिन मुझे जो है अच्छा लगता है मुझे कलर उनके ऊपर, तो इसलिए मैं इस्त्री कर देती हूँ। और वैसे उनको जो है ना वाइट कलर का सलवार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उसी को पहनना जो है प्रेफर करते हैं। तो लेकिन खैर मैंने जो है ये इस्त्री कर दिया है और वो जो है शावर लेने गए हुए, तो बस फटाफट जो है। अच्छा, उनको भेजना भी एक बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, जब तक वो घर में होते तो मैं सोचती हूँ बस ये तैयार हूँ और अपने काम पे जाएँ। उसके बाद जो है बस मैं अपने कामों पे लग जाती हूँ। कहते हैं ना कि बच्चों के साथ भी जो है आपके एक हस्बैंड वो भी बच्चा ही होता है, तो उनके जो है उनके भी काम कम नहीं होते, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बस उनके सारे जल्दी जल्दी काम करके मैं उनको भेजूँ। और अगर उनके काम ना करूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं, उनका ये एक बड़ा मसला है, कुछ बोलते नहीं है लेकिन नाराज़ हो जाते हैं। तो बस फिर जो है वो चले गए थे। और यहाँ जो है मैंने जब चेक करा तो गोश्त भी गल गया था। और गोश्त वाले ने आज जो है बुध का दिन है, तो मंगल बुध को गोश्त नहीं मिलता था, ऐसी बात है, तो इसलिए गोश्त वाले ने पता नहीं गोश्त कैसे काट लिया था। तो आज जो है मैंने बहुत ज़्यादा दुआ मांगी थी अल्लाह पाक गोश्त हमें मिल जाए कहीं से, क्योंकि मेरे जहन से ही निकल गया था कि मंगल बुध वाले दिन जो है गोश्त नहीं मिलता और मुझे न्याज भी दिलानी है। और ये जो पुलाव जो मैं बना रही हूँ ना, तो ये हैदराबादी पुलाव जो है बीफ में ही बनता है, चिकन में इसका वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए फिर जो है मेरे हस्बैंड ने जब कॉल करी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लिया और जो है हमें फिर गोश्त मिल गया था। फिर जो है खैर जब भी मैंने टाइम हो गया लेकिन मिल गया, तो फटाफट से जो है मैंने यखनी चढ़ा दी। और यहाँ जो है मैंने रात में ही जो है प्याज काट के भी और उसको ब्राउन करके रख ली थी प्याज को। अब मैंने जो है बस फटाफट से जो है तेल डाला है, इसके अंदर प्याज डाल दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, वो जो गरम मसाला मैंने जो बना के रखा था वो गरम मसाला डाल दिया और जो मैंने आपको रात में दिखाया था। और आलू बुखारे इसके अंदर डाल दिए, आलू बुखारे अच्छे खासी मैंने क्वांटिटी में लिए थे वो डाल दिए हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्च जो है 20 से 25 हरी मिर्च होंगी छोटी वाली, अगर बहुत तेज़ हो आपकी तो कम डालिएगा। तो वो मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दिया है। और मैंने सोचा जब मैं बना रही हूँ तो आप लोगों से जो है रेसिपी भी शेयर कर लूँ, अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए या अगर मेरे बताने में आपकी समझ में ना आए तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी है ये। 7 से 8 टमाटर जो है मैंने लिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं मैंने जो है स्लाइस करके इसमें डाल दिए। टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती इसके अंदर। और अच्छा, प्याज जो मैंने ब्राउन करके डाली थी ना, तो वो भी मैंने 5 से 6 जो है प्याज ली थी, दरमियानी प्याज, तो वो मैंने ब्राउन कर ली थी।
और प्याज मैंने जो ब्राउन करी है ना वो मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाली है। और इसके अंदर जो है अब मैंने नमक डाल दिया। नमक जो है हस्ब ज़ायक़ा आप डालिएगा। इसके अंदर जो है अगर आप मिर्चों की बात करें तो सिर्फ हरी मिर्ची जाती हैं इसके अंदर, साबुत मिर्ची भी नहीं जाती। और इसके अंदर जो है ना गरम मसाला जाता है। गरम मसाला मेरे पास पहले से बना हुआ था इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। चावल डालने से पहले मैंने इसके अंदर साबुत हरी मिर्ची और पुदीना, 2 पुदीने की जो मैंने जो है बंच लिए थे वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और हरी मिर्ची डाली, इसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। और तो अगर आपके पास जो है बिरयानी एसेंस हो या केवड़ा एसेंस हो तो वो आप इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब जो है मैंने जब चावल का पानी जब खुश्क हो गया ना, दम पे लगाते वक्त मैंने जर्दे का जो है कलर डाल दिया था, फूड कलर। और बच्चों के लिए मैंने 2-3 आलू भी जो है यखनी में काट के डाल दिए थे क्योंकि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। और मैंने इसके अंदर ना पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला था। पिसा हुआ गरम मसाला से हम गरम मसाला नॉर्मल पीसते हैं, बस उसके अंदर ना जायफल, जावित्री और छोटी इलायची मैंने ऐड कर दी थी। तो वो जो है गरम मसाला जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में गया था, मतलब 3 से 4 चमचे जो है मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी डाल दिया था। और इसके बाद बस आप देख सकते हैं इसका लुक, गरम मसाले से खुशबू बहुत अच्छी आती है। जायफल, जावित्री जब आप डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ जो है अब मैं अपनी जो है सास को सबसे पहले भेजूँगी, क्योंकि कुछ भी मैं बनाती हूँ तो पहले अपनी सास को भेजती हूँ, बाकी सबको भेजती हूँ, क्योंकि वो मेरे जो है घर में ज़ाहिर सी बात है वो बड़ी है। और यहाँ जो है बस उनके लिए मैं निकाल रही हूँ, फिर मैं अपनी जेठानी के लिए निकालूंगी जो जो पहले घर में रहता है। उसके बाद जो है मेरी बाकी जेठानियाँ, घर वाले, सबको जो है मैं सबका जो है हिस्सा बनाऊंगी। और यहाँ जो है मैंने अपनी सास के लिए ज़र्दा निकाला है और देखने में जो है मैं बहुत अच्छा लुक जो है आ रहा था इसका, और टेस्टी भी बहुत आता है। आप ज़रूर मेरी दोनों रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। यहाँ पर जो मैंने ना ऊपर अपनी जेठानी, मेरी जेठ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नली शौक से खाते हैं, तो मैंने वो भी रख दी थी उनके लिए। यहाँ पैकेट्स बना रही हूँ मैं सबके लिए, क्योंकि ये सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे काम करते वक्त, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं छोटी छोटी थालियाँ बनाऊँ और सब गरीबों को जो है बांटूँ। और ऐसा मैं बहुत दफ़ा करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं कर सकी। इस दफ़ा सिर्फ मैंने रिश्तेदारों में और दोस्तों में, इन सब में ही बांटा था, क्योंकि माशाल्लाह से इतने सारे लोग हो गए ना कि पता ही नहीं चलता। और 3 किलो जो है पुलाव बहुत ज़्यादा कम लग रहा था। तो यहाँ पर जो है बस जागने की रात, तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दुआ मांगो और नमाज़ पढ़ो, और फिर ये तस्बीह जो है मैं इनके हाथों में दे दूँगी, तस्बीह पढ़ेंगी ये। और मैंने जो है नमाज जो है अदा कर ली है। मैं आपको अपने आप को दिखाती रहती हूँ हमेशा, लेकिन मैं सोचा मैं आज आपसे जो है अपने बच्चों को शेयर करती हूँ। और बच्चों से ना, बच्चों को नॉलेज दिया करें, बच्चों को बताया करें, क्योंकि हमें जो है जितनी भी नॉलेज है, माओं को जितनी नॉलेज होती है, तो अपने बच्चों से शेयर करें, हर बात उनको बताएं। हमारे जो है इस्लामी उनसे जो है वाक़ियात शेयर करें उन्हें। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, इनको जो है प्रॉपर नमाज़ पढ़नी नहीं आती, लेकिन जो जो आती है वो जो है ये पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है मैं इनको बोलती हूँ कलमा पढ़ो नमाज के अंदर, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो। तो ये सब चीज़ें जो है पढ़ते हैं और इतना अच्छा नूरानी माहौल हो जाता है घर का, घर में बहुत बरकत होती है। तो ये बहुत बड़ी रात है, 27वीं शब। तो इस शब में जो है हमने बहुत सारी इबादत करनी है, अपने मुल्क के लिए ढेरों ढेर दुआएं मांगनी है, इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा जो है दुआएं मांगनी है, क्योंकि वो तो बस खान जो है हमारी जान है। और बस हम चाहते हैं कि हमारे जो है मुल्क पे ऐसा हुक्मरान आए कि बस हमारे मुल्क को जो है ना बिल्कुल संवार दे, और एक ही इंसान है जो वो कर सकता है। तो बहुत सारी दुआएं मांगे, सबके लिए मांगे, फ़लस्तीन के लोगों के लिए मांगे, और अच्छी बातें करें, इबादत करें। इस दिन जो है अल्लाह ताला ये जो बड़ी रात होती है, जो भी मांगते हैं वो अल्लाह पाक कबूल करता है। तो मेरे लिए भी दुआ करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।